नमस्कार दोस्तों। आज है हमारा डे 7 ऑफ आंसर राइटिंग और आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी GS1 के एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसका PDF आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, आज के डिस्कशन का एक स्पेशल चीज़ ये है कि आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ड्यूरिंग राइटिंग आंसर इन एग्जामिनेशंस कैसे की पॉइंट ना मिस हो जाता है, तो हम लोग अपनी गलतियों को भी वहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन इज, how will the melting of glacier of Himalaya have a far-reaching impact on the water resource of India? ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि जो हिमालयन ग्लेशियर्स है बहुत तेज़ी से मेल्ट कर रहा है, तो उसका फार रीचिंग इम्पैक्ट मीन्स लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि वाटर रिसोर्स इंडिया की जो वाटर रिसोर्सेस है उस पर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है। आइए देखते हैं इसके आंसर्स को। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, इंट्रोडक्शन दी, कुछ कैची लाइन दी है जिससे जो एग्जाम्पल को अट्रैक्ट करेगा। तो हमने दे दिया कि हिमालयन ग्लेशियर्स आर समटाइम्स कॉल्ड एज वर्ल्ड थर्ड पोल। ठीक है, थर्ड पोल का मतलब इसका मतलब फर्स्ट सेकंड तो कुछ ना कुछ होता ही होगा, तो एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ठीक है, क्योंकि दोनों आइस कवर्ड है एंड द थर्ड वन इज हिमालय को वर्ल्ड थर्ड पोल के नाम से जाना जाता है। क्यों? बिकॉज दे हैव कवर्ड बाय द थाउजेंड ऑफ द ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये मैंने पहला पैराग्राफ दे दिया इंटरेस्टेड लाइन के साथ में। फिर हमने बताया, अब देखिए कैसे हम कन्वर्स करेंगे एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ द सोर्स ऑफ मेजर रिवर्स ऑफ द साउथ एशिया। ठीक है, देखिए अभी हम ग्लोबल लेवल में बात कर रहे हैं, साउथ एशिया में जो मेजर रिवर है उसका सोर्स है, जैसे में गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र दे सकते हैं और जो उसका वेरियस ट्रिब्यूटरीज है इसका। विच सपोर्ट द लाइफ ऑफ नियरली 500 मिलियन पीपल इन द इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से मैंने क्या बता दिया कि ये हिमालयन रिवर का सिग्निफिकेंस क्या है, नॉट ओनली फॉर इंडिया, फॉर द इंटायर रीजन, यानी साउथ एशिया का रीजन पूरे। अब देखिए हम क्वेश्चन की तरफ सेंटर्ड होंगे। देखिए, ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज ग्लोबल टेम्परेचर इज रेजिंग, सही बात है, वो पता होगा क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। लेड टू द मेल्टिंग ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, रेनफॉल अल्टरनेशन हो रहा है, जो कि क्या कर रहा है कि वाटर इंडिया के वाटर रिसोर्स को इम्पेक्ट कर रहा है फॉलोइंग तरह से। तो आइए देखते हैं इसके मेन बॉडी वाला पार्ट को। ठीक है, तो पहला क्या है, स्वेलिंग एंड फ्लडिंग। ठीक है, देखिए स्वेलिंग एंड फ्लडिंग का मतलब क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अचानक रिवर में बहुत ज़्यादा पानी आ जाना तो बाढ़ आ जाएगा, सिंपल। ऑफ रिवर ऑफ द लो लाइंग एरिया स्पेशली इन द बिहार, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, दिल्ली भी दे सकते हैं, यमुना से रिलेटेड है। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रफ डायग्राम बना दिया और बता दिया कि ये फ्लड प्रोन रीजन है, दिल्ली का रीजन भी हम लोग दिखा सकते हैं, ये भी फ्लड प्रोन रीजन है। ठीक है, तो ये मेरा पहला हो गया कि ये पहला इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट क्या है, देखिए सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेस फेड बाय द पेरेनियल रिवर्स ऑफ हिमालय, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, यमुना एक्सेट्रा। देखिए जो भी फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, जैसे कोई लेक हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, या फिर कोई स्मॉल रिवर्स हो सकता है, जिसको इन पेरेनियल मतलब जो थ्रू आउट द ईयर जो नदी बहे, जैसे लाइक गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब कभी सूखता नहीं, हमेशा इस पर पानी रहता ही है। तो इन रिवर्स से जिन फ्रेश वाटर सोर्स को पानी मिलता है, ठीक है, उसका लॉस हो जाएगा, तो हो सकता है उस पर बहुत सारे लोग जो डिपेंडेंट हो उसके लाइवलीहुड में दिक्कत आ सकता है। थर्ड वन इज फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। देखिए ग्राउंड वाटर इज डिपेंडेंट ऑन द सरफेस वाटर फॉर द रिचार्ज। अब जमीन के अंदर जो पानी है कहाँ से आएगा, यहीं से जमीन के ऊपर से पानी नीचे की तरफ आएगा, है ना। तो ये लिखा हुआ है कि ग्राउंड वाटर की का जो रिचार्ज है किस पे डिपेंड करता है, सरफेस वाटर पे। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए हिमालयन रिवर में पानी का अमाउंट कम हो जाएगा तो नो रिचार्ज या पुअर रिचार्ज हो तो ग्राउंड वाटर पानी नहीं पहुँचेगा। ठीक है, जैसे बताया गया स्पेशली इन द रीजन ऑफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जहाँ पर ग्राउंड वाटर ऑलरेडी ओवर एक्सप्लॉइट हो गया है, बहुत ज़्यादा यूज हो गया है टिल द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो अब देख रहे हैं किस तरह से हम प्रेजेंट कंडीशन को हिस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पानी कम है और एक तो पानी नहीं आएगा रिवर में, तो ग्राउंड वाटर का रिचार्ज नहीं होगा, ग्राउंड वाटर नहीं होगा, वाटर क्राइसिस होगा, जो कि ऑलरेडी उस रीजन का एक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज थ्रेट टू एग्रीकल्चर। देखिए आपको पता होगा कि जो नॉर्थ इंडियन प्लेन है वहाँ जो एग्रीकल्चर है मेनली डिपेंडेंट है हिमालयन रिवर सिस्टम पे, मानसून में भी डिपेंडेंट है बट मोर और लेस हिमालयन रिवर सिस्टम पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हिमालयन रिवर सिस्टम में पानी डिप्लीट कर जाएगा तो क्या होगा कि वो देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, यहाँ लिखा एग्रीकल्चर और उसको इकोनॉमी से रिलेट कर दिया, कैसे, थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब एग्रीकल्चर नहीं होगा, खाना नहीं मिलेगा, फूड सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। उसके बाद थ्रेट टू एनर्जी सिक्योरिटी। देखिए अब पता होगा कि बहुत सारा हाइड्रो पावर प्लांट्स और डैम्स जो लोकेटेड है इन मेजर रिवर सिस्टम पे, जो कि प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिसिटी इस रीजन में। ठीक है, इज आल्सो अंडर द थ्रेट। अब देखिए अगर मान लीजिए डैम्स में पानी नहीं रहेगा, ये हाइड्रो पावर प्लांट्स नहीं चलेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से बनेगा। ठीक है, अब अगर इलेक्ट्रिसिटी पानी से नहीं बन रहा है तो क्या ऑफकोर्स कोयल का यूज़ किया जाएगा, है ना। तो कोल पे क्या हो जा रहा है, फर्दर डिपेंडेंट इंक्रीज हो रहा है। तो इंडिया का जो विजन है 2070 तक कि हम ये
कोयल का यूज़ करना बंद कर देंगे, कार्बन इमिशन, नेट कार्बन इमिशन जीरो कर देंगे, वो विजन नहीं पूरा हो सकता है। तो इस लाइन को भी आप यहाँ जोड़ सकते थे। अब देखिए, मैं आपको कोई शुरू में बताया कि हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं। तो एक मिस्टेक ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर इसको ऐड कर सकते थे अपने क्वेश्चंस में और ज़्यादा वैल्यू एडिशन करने के लिए। सिमिलरली एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते थे इंडस्ट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे आपको पता होगा कि जो स्टील इंडस्ट्री होता है, ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को प्रॉपर फंक्शन के लिए वाटर चाहिए, फ्रेश वाटर, ठीक है। अब ये वाटर चाहिए। अब मान लीजिए हिमालयन रिवर में पानी नहीं रहेगा तो इंडस्ट्री क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम हो जाएगा। तो जब क्योंकि पानी कम हो गया और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो वो निगेटिव इंपैक्ट डालेगा किस पे, इकोनॉमी पे डालेगा। तो देखिए ये बात मेरे दिमाग में बाद में स्ट्राइक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख लिया, मेरे पास वर्ड कम था, ये बात तब मुझे स्ट्राइक किया। तो ये आप सीख सकते हैं कि इन तरह के पॉइंट्स को हमें इनकॉर्पोरेट करना है, काफ़ी वैल्यूबल पॉइंट है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ लिख के आपको बता दिया। अब देखिए ये हमने बॉडी वाले पार्ट पर डिस्कस कर लिया। अब लास्ट में आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए हमने क्या पहला पैराग्राफ में इस तरह से लिखा। देखिए अब एक फैक्ट के सहायता से इसको हम लिखेंगे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ़ हिमालयन ग्लेशियर विल कंटिन्यू टू मेल्ट एट द सेम रेट, जिस तरह से अभी मेल्ट कर रहा है अगर उसी रेट से मेल्ट करते रह गया तो 80% ऑफ द ग्लेशियर क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा एट द एंड ऑफ द 21st सेंचुरी, ठीक है, इस शताब्दी के लास्ट तक। जिसके कारण क्या होगा, विच सर्व थ्रेट नॉट ओनली टू दिस रीजन बट द होल ऑफ द ग्लोब, पूरी दुनिया के लिए खतरा है, ठीक है, कि हिमालयन रिवर मेल्ट करेगा, फ्लड आएगा, अलॉन्ग विद दैट क्लाइमेट चेंज इट सेल्फ प्रॉब्लम है, जिसके कारण क्या होगा, सी लेवल राइज कर सकता है। तो हमने क्या किया, ये प्रॉब्लम को हाईलाइट किया, ठीक है। इसके अलावा एक एडिशनल पैराग्राफ में और अब कुछ पॉजिटिव नोट के साथ इसको एंड करेंगे। देयरफॉर वी शुड फोकस ऑन अप्रोच टू मिटिगेट इट, लाइक देखिए आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन, रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर वाटर कंजर्वेशन लाइक रेन वाटर हार्वेस्टिंग, आप वाटर सेड मैनेजमेंट दे सकते थे यहाँ पर इन द रीजन, एंड हेंस प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइवलीहुड, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर इस पैराग्राफ में, क्या किया, एक कुछ सॉल्यूशन के साथ एंड किया, इसमें क्या किया, डाटा के सहायता से इन प्रॉब्लम को बता दिया, है ना। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को फिनिश किया। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और जैसा बताया इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।